गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा टॉपिक चल रहा था नमन के समीकरण, बेंडिंग इक्वेशन हमारा चल रहा था। कल हम लोगों ने बेंडिंग इक्वेशन की प्रूविंग देखी थी। N/I सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E अपॉन R, ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने कल प्रूव की थी और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है और ये आती जरूर है। ये है हमारा आघूर्ण है, नमन आघूर्ण। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण है। ये हमारा नमन प्रतिबल है। y हमारा उदासीन अक्ष से सतह की दूरी है। E यंगमापांक है। R है हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये 5 नंबर का प्रूविंग आती है और एक न्यूमेरिकल भी देखा था। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम लोगों ने प्रूविंग देखी थी। चलिए आज हम लोगों को और न्यूमेरिकल देखने हैं और अच्छे न्यूमेरिकल देखने हैं। कुछ डाउट्स आए बच्चों के, पहले वो क्लियर कर दूं। डाउट आए हैं कि नमन प्रतिबल क्या है, नमन प्रतिबल क्या है, तो आज चलिए उसको डाउट क्लियर करते हैं। क्या पूछा गया है, नमन प्रतिबल। नमन प्रतिबल यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस। नमन प्रतिबल यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिबल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबल क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि नमन प्रतिबल क्या है। तो प्रतिबल क्या है, जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है। उस प्रतिरोधी बल को ही हम लोग कहते हैं प्रतिबल। अब बात करते हैं नमन प्रतिबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई बीम है, ये कोई बीम है, इस पर कोई लोड लगा रहे हैं। आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है, यूवीएल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। कुछ लोड लगा रहे हैं, इस लोड के कारण यदि बीम नम जाती है, यदि बीम बेंड हो जाती है तो इसके कारण क्या होगा, इसकी सतह पर प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये जो सतह है यहाँ पर लंबाई वृद्धि हो जा रही है और यहाँ पर जो है लंबाई में कमी आ रही है। यहाँ पर लंबाई में कमी हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही है। इसलिए यहाँ पर तनाव प्रतिबल होगा और यहाँ पर संपीड़न प्रतिबल होगा। नमन प्रतिबल भी दो प्रकार के होते हैं, तनाव प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। तो नमन के कारण किसी धरण में उपजे प्रतिबल को नमन प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, नमन के कारण कुछ भी हो सकता है, लोड हो सकता है, तो किसी भार के कारण जब कोई बीम नब रही है, बेंड हो रही है, तो उसको कहते हैं नमन। नमन की स्थिति में किसी भी धरण पर उपजे प्रतिबलों को कहते हैं नमन प्रतिबल। यह दो प्रकार के होते हैं, तनाव नमन प्रतिबल और संपीड़न नमन प्रतिबल। आई थिंक समझ में आ गया सभी को। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं लिखवा भी दे रहा हूं, लिख लीजिए। नमन की स्थिति में धरण पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। उन प्रतिबलों के कारण धरण की निचली सतह पर तनाव प्रतिबल तथा ऊपरी सतह पर संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इन प्रतिबलों को
इन प्रतिबलों को नमन प्रतिबल भी कहते हैं। इन प्रतिबलों को नमन प्रतिबल कहते हैं। बाकी आपको जैसा सही लगे, जैसे भी आपको किसी भी किताब में मिल जाए तो आप नोट कर लेना, लेकिन बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि वह बल जो किसी भी वस्तु की विमाओं में परिवर्तन का विरोध करता है वह हमारा कहलाएगा हमारा प्रतिबल। और यदि नम रही है तो नमन प्रतिबल हो जाएगा, तन रही है तो तनाव प्रतिबल हो जाएगा, सुकुड़ रही है संपीड़न प्रतिबल हो जाएगा, बीच में से कट रही है तो कर्तन प्रतिबल हो जाएगा। तो ये हमारे डिपेंड्स ऑन लोड एंड डिपेंड्स ऑन बॉडी पर डिपेंड करेगा कि वहां पर कौन सा प्रतिबल लग रहा है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अपने सवालों पर। जो हमारे सवाल चल रहे थे, न्यूमेरिकल चल रहे थे, बिल्कुल आराम से सीखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन नोट कीजिए। कल एक न्यूमेरिकल करा दिया था, लिखिए एक कैंटिलीवर धरण की लंबाई, एक कैंटिलीवर धरण की लंबाई 3 मीटर है। एक कैंटिलीवर धरण की लंबाई 3 मीटर है। इसके लिए अनुमेय नमन प्रतिबल का मान, इसके लिए अनुमेय का मतलब ही नमन ही होता है, अनुमेय प्रतिबल का मान, इसके लिए अनुमेय प्रतिबल कहा जाए या नमन प्रतिबल कहा जाए एक ही बात है। इसके लिए अनुमेय प्रतिबल का मान 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसके आयताकार काट की गहराई, और इसके आयताकार काट की गहराई 257 mm है। यदि 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 गहराई चौड़ाई की 2.5 गुनी है, यदि गहराई चौड़ाई की 2.5 गुनी है, यानी कि यदि गहराई चौड़ाई की 2.5 गुनी है, यदि गहराई चौड़ाई की 2.5 गुनी है, तो कैंटिलीवर धरण पर कितना यूडीएल लगाया जा सकता है? तो कैंटिलीवर धरण पर कितना यूडीएल लगाया जा सकता है? सब कुछ दे दिया, यहाँ पर यूडीएल का मान पूछ गया है। एक कैंटिलीवर धरण है, इस पर यूडीएल लग रहा है। ये इसके अनुप्रस्थ की काट है, ये 257 mm है। अनुप्रस्थ काट की लंबाई, कैंटिलीवर धरण की लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर यानी 3000 mm है। ये W किलोमीटर प्रति मीटर है, W किलोमीटर प्रति मीटर है। यह न्यूटन पर mm है, वो कुछ भी मान लेंगे।
W न्यूटन पर mm में मान ले रहे हैं, W न्यूटन पर mm, इसका मान मुझे निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। फॉर्मूला लगेगा F/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। अभी इसका यूज नहीं आ रहा है, आगे आएगा, मैं बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कैंटिलीवर धरन की लंबाई L का मान दिया गया है 3 मीटर यानी 3000 mm, L का मान हो गया। फिर क्या दिया है, सिग्मा का मान दिया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा का मान दिया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आयताकार पार्ट की गहराई दी गई है 257 और चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई जो दी गई है हाइट जो है वो चौड़ाई की 2.5 गुनी। इससे हम लोग चौड़ाई निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे। h का मान दिया है 257 इक्वल टू b इंटू 5/2। तो b का जो मान आ रहा है, b इक्वल टू आ रहा है 257 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। b की वैल्यू आ रही है, b बराबर आ रहा है 102.8 102.8 mm। तो 102.8 mm ये हो जाएगी यहां से यहां तक की चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं यहां पर। b का मान भी आ गया, h का मान भी आ गया। यहां से देखिए m का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। m देखिए क्या होगा, W इंटू L इंटू L/2। क्लियर, यूडीएल है। क्या लिखेंगे, W इंटू L, अभी L का मान रख दे रहा हूं, इंटू L/2। इसका काम खत्म हो गया। इसको रख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये आ गया W इंटू L का मान दिया है 3000 इंटू 3005 2। तो इसका जो मान आ गया है, इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे। m इक्वल टू आ गया है 1500 काट देते हैं। 15 दूनी 45 और 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 डबल। W इंटू L/2। एक्चुअली ये मुझे निकालना है, यूनिट का मान मुझे निकालना है, टोटल भार मुझे निकालना है। टोटल भार निकालना है, यानी कि भार कितना हो जाएगा, W इंटू L। यही तो है टोटल लोड। टोटल भार कितना है यही पूछा है, कितना मुझे यूनिट निकालना है। तो इसका मान नहीं पूछा है, टोटल W इंटू L पूछा है। तो W इंटू L इसका मान मुझे निकालना है। तो W इंटू L कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। W इंटू L का मान मुझे निकालना है। तो आ जाएगा, यदि मैं इसको W इंटू L को मैं अगर मैं कैपिटल W मान लूं तो कोई दिक्कत किसी को। W इंटू L को अगर मैं कैपिटल L मान लूं तो कोई दिक्कत। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा,
इतना सा अंतर है कि ये मुझे पूछा गया है कि कितना भार होगा, यूडियल का भार पूछा गया है, तो यूडियल का भार यही होता है W इंटू एल। W इंटू एल का मान दिया है 3000 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 15, 3000 का बटे 2 1500 न्यूटन इंटू एम। 1500 न्यूटन इंटू एम, ये आ गया मेरा न्यूटन में आ गया, और बाकी मेरा एम में दिया है 1500 न्यूटन इंटू एम। कहीं कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया? W का मान आ गया, I का मान BT³/12, B का मान दिया है 102.8, D का मान दिया है 257/12। इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे। इसका मान आ रहा है 15680 mm पावर 4, 16580 into mm की पावर 4। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? ये आगे I का मान क्या गया, सिग्मा का मान दिया है, Y का मान क्या होता है h/2, h का मान दिया है 257/2, ये आ जाएगा 128.5 mm। Y का मान आ गया 128.5 mm। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, F/I इक्वल टू सिग्मा/Y। M का मान ये रहा, कैपिटल W इंटू 1500, कैपिटल W इंटू L/2, L का मान है 3000 mm, ठीक है 1500। I का मान दिया है, ये है 145415680 इक्वल टू सिग्मा का मान दिया है 120, Y का मान दिया है 128.5। ये देखिए यहां से आपको कैपिटल W का मान निकालना है, ये इतना काम अब आपको खुद करना पड़ेगा, कैपिटल W का मान निकालना पड़ेगा। यानी कि यहां से आपको पूरा कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके जो भी मान आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दी होगी, कुछ mm में दी होगी, कुछ न्यूटन में दी होगी, कुछ किलो न्यूटन में दी होगी, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि सारी की सारी वैल्यू जो है न्यूटन और mm में ही हो। सारी की सारी वैल्यू जो है वो न्यूटन में हो, यानी कि फोर्स जितने भी है वो न्यूटन में हो, और जितने भी लेंथ वगैरह विड्थ है वो सारी की सारी mm में हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, जो भी मान आ रहा था वो अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर से निकालेंगे और वही हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। इसका आंसर मैं अभी बुक से देख के बता दे रहा हूं, लेकिन
बुक्स में जो है यहाँ पर किलोमीटर माना है, यहाँ पर जो है किलोन्यूटन mm माना है, किलोमीटर प्रति मीटर, ऐसा कुछ बुक्स में दिया है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति मीटर ही माना जाए, आप न्यूटन पर mm भी मान सकते हैं, जब तक कहा ना जाए। ध्यान दीजिए, बुक्स आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, बुक्स आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि वो आपको किलोमीटर प्रति मीटर में भी दे सकता है, न्यूटन पर mm में भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बुक्स में किलोमीटर प्रति मीटर में दिया है, यानी कि क्योंकि ये चीज मीटर में दी गई है इसीलिए उसने दिया है किलोमीटर में। समझिए क्यों दिया है किलोमीटर में, क्योंकि ये चीज जो वैल्यू दी है किताब में, जो वैल्यू दी है वो 3 मीटर दी है, 3 mm नहीं दी है, या 3000 mm में नहीं दी है, तो इसीलिए इसने मीटर के हिसाब से किलोमीटर प्रति मीटर इसका मान माना है W का, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर किलोमीटर अगर आप लिख लेंगे तो आपका सवाल वैसे भी सही है और ऐसे भी सही है, दोनों तरफ से हमारा सवाल सही है। किलोमीटर आ गया तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इंटू 1000 न्यूटन इंटू mm। ये मैं आपको बुक्स के हिसाब से कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है तो यहाँ इसलिए यहाँ पर किलोमीटर में माना मैंने। अगर ये 3000 mm दे दिया होगा तो मेरा ये सही था, थोड़ा सा करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 बिंदु और बना लीजिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि लंबाई अगर मीटर में दिया हो तो हम जो लोड है वो किलोमीटर में मानेंगे, यदि mm में दिया हो तो न्यूटन में मानेंगे। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90.53 90.53 किलोमीटर में। आंसर जो आ रहा है 90.53 किलोमीटर। मैं फिर से बता दूं, इस आंसर की गारंटी नहीं ले रहा हूं, आपको पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये अच्छा खासा नंबर आएगा, क्योंकि ये न्यूटन में चेंज किया है मैंने, आंसर किलोमीटर में है। आपका जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा किलो न्यूटन में आंसर। इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, आपको ये जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा, मैं आपको क्लियर, इसमें केवल डायरेक्ट किलोमीटर में दे दिया है, आपको जो आंसर मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा न्यूटन में, किलोमीटर में। गुणा करते हैं न्यूटन में चेंज करने के लिए तो भाग कर देंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। समझ में आया? अभी और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए आप, देखिए, एक 6 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरन के 6 मीटर लंबी कैंटिलीवर धरन के सेक्शन की गहराई तथा चौड़ाई, सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन की गहराई तथा चौड़ाई 300 mm तथा 70 mm है। 300 mm यही सेम है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। 300 mm तथा 70 mm है, 70 mm है। यदि धरन में नमन प्रतिबल का मान, यदि धरन में नमन प्रतिबल का मान 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, कभी कभी न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी दे देते हैं, बात एक ही है, 120 मेगा पास्कल या 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बात एक ही है। तो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो धरन के संपूर्ण भाग पर यूडीएल का मान ज्ञात कीजिए। धरन के संपूर्ण भाग पर
यूडीएल का मान ज्ञात कीजिए। एवं 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 धरण के मध्य 4 मीटर में एवं धरण के मध्य 4 मीटर में भी यूडीएल का मान ज्ञात कीजिए। एक तो पूरे पे निकालना है, एक उसने कह दिया कि बीच में अगर 4 मीटर पर धरण यूडीएल लगाया जाए तो कितना मान आएगा, ऐसा उसने कहा है। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी वैल्यू चेंज है, मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें। क्वेश्चन में क्या कहा है कि धरण को 6 मीटर लंबी है, ठीक है, ये है 6 मीटर। यहां पर मान लीजिए W1 कर ले रहा हूं किलो न्यूटन प्रति मीटर, ऐसा लिखेंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा सवाल क्या कहा है इसमें, यही 6 मीटर धरण है लेकिन मध्य में, यानी कि 4 मीटर पर 1 मीटर इधर छोड़ देंगे और 1 मीटर इधर छोड़ देंगे। 4 मीटर ये रहा, 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये है W2 किलोमीटर प्रति मीटर। ये है सवाल नंबर 1, ये है सवाल नंबर 2। इसी में ही उसने 2 सवाल पूछे हैं कि यदि टोटल पर निकाला जाए तो W1 कितना आएगा, इस पर निकाला जाए तो W2 कितना आएगा। ये दोनों चीजें उसने पूछी हैं, ठीक है। देखते हैं, निकालते हैं क्या है। यदि आप पहला सवाल को देखें तो बिल्कुल जैसा भी हम लोगों ने निकाला था सेम वैसा ही है, बस वैल्यू चेंज है। देख लीजिए क्या कहती है, 6 मीटर लंबी धरण, L बराबर दिया है 6 मीटर यानी कि 6000 mm। 6 मीटर लंबी धरण की सेक्शन की लंबाई और गहराई, ये सेक्शन यहां पर दिया है कुछ, आयताकार काट है, आयताकार काट की गहराई जो है 300 mm, चौड़ाई जो है वो 70 mm, 70 mm दी गई है, ठीक है। सिग्मा का मान दिया गया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको जरूरी क्या है, इसको 6 मीटर को मीटर में ही रहने दो, इसको किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये जो आपको दिया ना 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो जो भी सवाल बनेगा वो इस सिग्मा को ध्यान में रखते हुए बनेगा। प्रतिबल का जो मान है वो न्यूटन में दिया है, किलो न्यूटन में दिया है, किसमें दिया है, उसी के अनुसार पूरा का पूरा सवाल मुझे चेंज करना पड़ता है। ये दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसीलिए इसको हमें न्यूटन करना पड़ेगा, इसको न्यूटन करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा mm करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही लगेगा, N/I तो सिग्मा अपॉन y, L का मान दिया है y, यहाँ पर y इक्वल होता है Hy2,
6/2 यानी कि 300/2 1500 150 mm। 300 का आधा 150 mm। तो y आ गया, सिग्मा आ गया, I का मान निकाल लेते हैं BT3/12। B का मान दिया है 70, D का मान दिया है 300/12। इसका मान कैलकुलेटर से निकालेंगे, BD3/12 का मान, इसका मान आ रहा है BD3/12 1575 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 mm की पावर 4। ये आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसका मैं फिर से बता दूं, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। जब भी आप सवाल इसको वीडियो को अटेंड करें, कैलकुलेटर लेके बैठो, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर देखो इतना ही आ रहा है, फिर आगे बढ़ो। m का मान यहाँ पर देखिए क्या होगा, W1 इंटू 6 इंटू 6/2, W1 इंटू 6 इंटू 6/2, W1 इंटू L लिख लूँ अगर मैं, क्योंकि वही चीज मुझे पूछी गई थी कि W इंटू L। अब देखता हूँ क्या चीज इसमें निकाली गई है, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। W1 इंटू 6 इंटू 6/2, इसमें W1 का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 से 18 W1 किलो न्यूटन इंटू mm, मीटर मीटर है। तो बल गुणित लंबन दूरी, बल का मान है W इंटू L, ठीक है, इंटू L/2। इसको क्या लिखेंगे, इंटू 10⁻6 कर दूं, 10⁻3 यहाँ से आएगा, 10⁻3 यहाँ से आएगा, यानी कि मैं लिखता हूँ 18 इंटू 10⁻6 W1 न्यूटन इंटू mm। देखिए क्या लिखा मैंने, 18 इंटू 10⁻6 कहाँ से आया, 10⁻3 यहाँ से मिला और 10⁻3 यहाँ से मिला। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया, मीटर को mm में चेंज किया, क्या आ गया 18 इंटू 10⁻6 W1। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं m/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। m का मान है 18 इंटू 10⁻6 W1, I का मान है 157582345 इक्वल टू सिग्मा का मान है 120 इंटू y का मान है, y का मान ये रहा 150। ये देखिए W1 का मान यहाँ से निकल आएगा, तो W1 का मान जो आ रहा है वो आ रहा है, ये आ रहा है 7 किलोमीटर। आपका कितना आएगा, 7000 आएगा, 7000 न्यूटन आएगा। न्यूटन पर एमएम आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर पर मीटर में चेंज कर लेना है। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर लिखना है। ये तो हो गया मेरा इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं मेन, तो ये है, ये तो हम लोग एक बार कर चुके हैं। W2 कैसे निकलेगा, W2 निकलेगा कैसे, यहां तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। m का मान चेंज हो जाएगा, m का मान चेंज हो जाएगा, I भी न्यूटन में रहेगा, सिग्मा भी वही रहेगा, L का मान यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए m का मान चेंज हो जाएगा, यहां से सवाल चेंज होगा। यहां पर m क्या होगा, अब मैं सेकंड कर रहा हूं, पहला वाला मेरा खत्म हो गया, 7 किलोमीटर प्रति मीटर आ गया। m का मान क्या हो जाएगा, W2 इंटू 4 इंटू कितना आएगा, 2 + 1, 2 यहां से मिलेगा और 1 यहां से मिलेगा, यानी कि 3।
कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 W2 किलोमीटर इंटू मीटर, अगेन 12 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm। 12 कहां से आया, ये आया 4 के 12, m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, फॉर्मूला याद है मुझे, m का मान है 12 इंटू 10⁶ W2 I इंटू 8 है 157500000 इक्वल टू सिग्मा का मान है 120 और y का मान है 150। यहाँ से आपको मिलेगा W2। W2 का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 10.5 किलोमीटर। तो ये है हमारे नमन के प्रतिबल या नमन के समीकरण को यूज करने का तरीका। यहाँ पर अभी केवल और केवल मैंने कैंटिलीवर बीम और मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मैंने आपको आयताकार खंड दिया है। अब हमारे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आयताकार खंड भी चेंज होगा, ये टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन में कन्वर्ट होगा और बीम में भी हमारी चेंज होगी। हमारी जो कैंटिलीवर बीम है वो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकती है, ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगी, या जो भी कोई बीम हो वो हमें यूज करनी होगी। ये बीम भी चेंज करना पड़ेगा और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज करना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर आप कुछ W के मान, M के मान जो है वो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने आपको निकालने का तरीका बताया। बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता है कि इसका मान जो है W × L²/8 कर दिया। देखते हैं कैसे, तो किताब में फॉर्मूले लिखे हुए उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ये क्या आ गया, यहाँ से ये तो बताया नहीं गया। अगर यहाँ पर ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये W किलोमीटर प्रति मीटर है और ये L मीटर है, M दिया है। M का मान डायरेक्ट किताब में दिया है, M इक्वल टू क्या दिया है W × L × L/2 यानी कि WL²/2। तो M का मान बुक्स में WL²/2 ये यूज किया है। आया कहां से है, आया तो यहीं से है। तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, ऐसे करके बताया है और बुक्स में ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि WL²/2 कहां से आ गया। या देखिए कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, W लोड लग रहा है, L इसकी लंबाई है, इसका M कितना हो जाएगा। तो तरीका आपको पता है, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या हो सकता है, यहाँ आता है W/2, यहाँ आता है W/2। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आएगा, कुछ ऐसा बेंडिंग मोमेंट आएगा बनेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा पॉइंट C पर। तो देखिए M का मान आएगा WL/2 × L/2, ये रहा WL/2 × L/2, ये बीच में लग रहा है, तो ये आ गया मेरा WL/4। बुक्स में WL/4 का इस्तेमाल किया है। आपको पता क्या है, ये WL/2 × L/2 आपको मैं ऐसे करता हूँ। तो ये चीज कंफ्यूज बहुत ज्यादा क्रिएशन करती है और बच्चे पूछते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया, ये डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया, तो ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक दो और देख लेते हैं, एक दो और बता देता हूँ मैं आपको। जो कंफ्यूज आपको क्रिएशन करेंगे या कहीं से आप क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते हैं कभी कभी।
एल मीटर है, डब्ल्यू किलोमीटर प्रति मीटर है। एम का मान मुझे निकालना है। कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये देखिए डब्ल्यू इंटू एल, यहाँ पर आर ए का मान आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, यहाँ पर आएगा आर बी का मान आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड है, इसका आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। आपका शेप हो जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये जी बीच में रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, बीच में रहेगा। ये ऐसा बनेगा। अब इसका मान कहाँ पर आएगा? ये मान पूछा जाता है, ये एम का मान होता है, ये एम कितना होगा? ये तो मुझे पता है डब्ल्यू एल बाई टू, ये प्लस में है आएगा, ये वैल्यू है, ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव है। ये सारी चीजें आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें ये मेरा कटिंग पॉइंट है, पॉइंट सी, और यहाँ पर ही मुझे अधिकतम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और ये मेरा एम का मान होगा। देखिए एम का मान बराबर कितना निकलता आता है? एम इक्वल टू लिखूंगा मैं डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, क्योंकि मुझे निकालना कहाँ पर है? यहाँ पर निकालना है एल बाई टू पर। तो बल हो गया डब्ल्यू एल बाई टू इंटू दूरी कितनी होगी? एल बाई टू, माइनस ये यूनियल भी है, ये वाला यूनियल, ये वाला इतना यूनियल देखेंगे, ये वाला इतना यूनियल देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ये तो बल हो गया, और लंबा दूरी कितनी देगी? एल बाई टू का आधा, यानी कि एल बाई फोर। एल बाई टू का आधा कितना होगा? एल बाई फोर। यहाँ भी बीच में रहेगा, ये देखिए कितना आ रहा है? एम इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो बुक्स में जो डायरेक्ट मान यूज किया गया है वो यूज किया गया है ये वाला 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर। किताबों में एम का मान जब भी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में यूरिया लग रहा हो तो ये वाला यूज किया गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ये लाइन अगर आपको लिखनी आ रही है तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि निकला यहीं से, ठीक है। और ये सारे तरीके मैं आपको कई बार डिटेल में बता चुका हूँ, इसीलिए आपको ये चीजें रटना नहीं है, रटना नहीं है। यदि कोई भी रटने जाएगा वो भूल जाएगा, एल स्क्वायर की जगह एल क्यूब लगाएगा, 8 की जगह 6 लिख कर आएगा और वहीं पर वो गलत कर देता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ये याद रखना है, तरीका ये है, ये आपको समझना है, ये भी रटना नहीं है, ये भी आपको समझना है कि यहाँ पर मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। कैसे लिखेगा? डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, और माइनस आएगा ये यूनियल कितना? डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर, इंटू एल बाई फोर। एल बाई फोर कहाँ से है? एल बाई टू का आधा एल बाई फोर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे, बीम चेंज करेंगे, सेक्शन भी चेंज करेंगे और कुछ नए न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आई होप जो भी आपको कोई डाउट्स हो वो क्लियर हुए होंगे। तो कल हम लोग और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।